क्या हाल चाल है भाई? भाई तो स्पैम कर रहा है, क्या कहेगा? बंद कर। क्या हाल चाल है? चैट प्राइवेट करने जा रहा हूँ मैं। यस, स्टार्ट करें। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर को। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक दो बातें पूछूंगा मैं, आप बताना क्या मैं सही बोल रहा हूँ। अभी हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर को। लाइट क्यों नहीं जल रही भाई इसमें? अच्छा, तो लाइट नहीं जल रही थी, ठीक है। वॉइस कैसी आ रही है? वॉइस ठीक आ रही है, पहले ये बताओ। हम्म बुक का डिस्पैच आ गया भाई तुम्हें? यस, ठीक है। आज लेक्चर 7 है 6 है? लेक्चर नंबर 6 है 7 है? 7 होना चाहिए मेरे ख्याल से। 7 है क्या? सबसे पहले हमने बेसिक पढ़ा था, फिर हमने क्या पढ़ा था? मोनरा में 3। हाँ, 6 होगा। 6 होगा बेटा। एक प्रोटेस्टा में। हाँ 6 होगा। 3 1 4 1 5 6 है। 6 भाई। 7 कैसे हो गया? हाँ, चलो। चैट ठीक है। हमने लास्ट यूग्लिनॉइड तक किया था, ठीक है। लास्ट हमने संडे पढ़ा था और यूग्लिनॉइड तक किया था। इस वीक में चैप्टर फिनिश करेंगे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और नीड होगी तो संडे भी पढ़ के इस चैप्टर को इस वीक में फिनिश करेंगे, ताकि आप प्रॉपरली सारा कुछ रिवाइज कर लो। यस, यस, ठीक है, सही है। कॉन्सेप्ट अगर आपके बन रहे हैं तो बहुत अच्छा है। मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत बड़ी बड़े नाम आप सुनकर इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंस होते हैं। रियलिटी में क्या है कि सबसे ज्यादा बच्चा जो सिलेक्ट हुआ है ड्रॉपर बैच में 2022-23 वाला हुआ है, तो उसने काफी ज्यादा हम लोगों से पढ़ा हुआ है। और ऐसे बहुत मैसेज है हमारे पास कि सर हमने आपसे ही पढ़ा है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं ये तारीफ के लिए नहीं कह रहा, बस आपसे कह रहा हूँ प्लीज अपने आप को फोकस रखो। हम लोग आपके लिए जितना पॉसिबल कंटेंट होगा अच्छे से अच्छा आपको पढ़ाएंगे, बस आपको उसे फॉलो करना है। दूसरी चीज बेटा, मैंने ऑफलाइन भी पढ़ाया ऑनलाइन भी पढ़ाया। 2020 21 22 23 24 आसान से आसान पेपर और मुश्किल पेपर भी आपने एक देख लिया। तो जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं उसके अराउंड ही रहेगा, है ना? तो बहुत ज्यादा कभी पैनिक मत करना कि सर जो आप पढ़ा रहे हो वो मैच करता है लास्ट ईयर से। मैच तो करेगा ही, क्योंकि हम लास्ट ईयर भी कंटेंट जो है रेलेवेंट पढ़ाते थे। पर कुछ चीजें जब हम कराते हैं और उसको इवॉल्व करते हुए, तो वो आपको समझ में आएंगी। क्लियर? चालू करें बेटा? चालू करें? हाँ। दूसरी चीज कि आप में से बहुत सारे बच्चे, जैसे जैसे सिलेबस आगे जाता है, थोड़ा बहुत फील होता है कि यार हम ये जो पढ़ रहे हैं ये काम आएगा नहीं आएगा, क्या मैं कर पाऊंगा, ये डाउट हमेशा रहेगा। ठीक है, ये डाउट हमेशा रहता है, समझो इस बात को। पर इस डाउट को नहीं रखना मन में। डाउट क्यों नहीं रखना मैं बताता हूं। आप डाउट करके कुछ फायदा आपको होगा नहीं। आपको क्या करना है, आप ध्यान रखना, आपको क्या करना है कि अपने आप को जोड़े रखना है, बनाए रखना है किसी तरीके से। क्लियर है? ताकि आप पढ़ते रहो लगातार, टेस्ट देते रहो लगातार। आप हमेशा याद रखना बेटा, एक दिन में डॉक्टर नहीं बनता कोई, पर एक दिन जरूर बनता है। मेरी बात समझो इस चीज को। ये बहुत जरूरी बात है जो आप हमेशा याद रखना। यस, ठीक है, चले स्टार्ट करें। स्टार्ट करें बेटा?
अलीशा आयशा बच्चे मुझे पता नहीं है इसके लिए। हरिओम आ जाएगा बेटा, अगर वो है तो सबके लिए आएगा ना, ऐसा नहीं है कि कुछ को करेंगे कुछ को नहीं करेंगे। चलिए तो एक बार फटाफट से रिवीजन ले लेते हैं हम लोग। क्राइसोफाइट्स की हैबिटाट बताओ भाई, क्राइसोफाइट्स की हैबिटाट बताओ क्या है। फ्रेश वाटर है, हाँ सर। और क्या है, मेरीन है। कोई दिक्कत है इस बात में? नहीं। फ्रेश वाटर और मेरीन दोनों हमारे पास हैं यहाँ पे। ये तो क्राइसोफाइट्स की ये है, यूग्लिनोइड्स की फ्रेश वाटर है और इसकी मेरे पास मेरीन है। अब इसमें फ्रेश वाटर कौन से वाला, स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट समझ में आता है? टेबल बना लो फटाफट से सारे, टेबल बना लो मेरे साथ। स्टैग्नेंट मतलब रुका हुआ पानी। सेल वॉल, इसमें सेल वॉल में क्या है, सिलिक। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्राइसोफाइट्स में जो डाई एटम है, जो डाई एटम है उसकी सेल वॉल में सिलिका है या सेल वॉल ही सिलिका की है? तो हम यहां पे लिखेंगे सिलिका की डिपोजिशन। किसकी? सिलिका की डिपोजिशन। यस और नो? यस। और इसमें क्या है, स्टिफ सेलुलोज की प्लेट्स हैं। क्या सेलुलोज की प्लेट सब जगह है? नहीं। यस। और इसमें सेल वॉल एब्सेंट है। इसमें क्या है, सेल वॉल एब्सेंट है। उसकी जगह प्रोटीन का एक कवर है। उस कवर को हम क्या बोलते हैं, पैलिकल। क्या बोलते हैं, पैलिकल। सही है। पिगमेंट्स बताओ जल्दी से। पिगमेंट्स हमारे पास क्लोरोफिल ए हो सकता है, इसमें भी क्लोरोफिल ए है प्लस अदर, जिनसे कलर मिल रहा है, जिनसे क्या आ रहा है, कलर मिल रहा है। उसके अलावा इसमें क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी हाइयर प्लांट जैसे हैं। फ्लैजिला इसमें एब्सेंट है। एब्सेंट होने की वजह से ये क्या है, प्लैंकटॉन है। क्या है ये, प्लैंकटॉन है। यस, क्या है, प्लैंकटॉन है। ये वाले में फ्लैजिला है, जल्दी बताओ। इसमें फ्लैजिला है, डाइनोफ्लैजिलेट में फ्लैजिला नहीं है। नहीं है, कितने फ्लैजिला है, दो। दो फ्लैजिला है और डिफरेंट डायरेक्शन में। क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन में है, अलग अलग दिशा में फ्लैजिला है। यूग्लिनोइड्स में कितने फ्लैजिला है बताइए, यूग्लिनोइड्स में कितने फ्लैजिला हैं, जल्दी बताइए बेटा। यूग्लिनोइड्स में कितने फ्लैजिला हैं, जल्दी बताइए। यूग्लिनोइड्स में कितने फ्लैजिला हैं? दो हैं, अनइक्वल हैं। दो हैं हमारे पास और अनइक्वल हैं। दो हैं और अनइक्वल है। दो और अनइक्वल फ्लैजिला है। दो हैं, अनइक्वल फ्लैजिला है। यस, दो हैं और अनइक्वल फ्लैजिला। यस, ठीक है। एग्जाम्पल बता दीजिए, एग्जाम्पल बता दीजिए बेटा, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल तो क्राइसोफाइट्स में हम क्या कह रहे हैं बच्चे, यहां पर हमारे पास आ रहा है डेस्मिड्स और यहां पर हमारे पास आ रहा है डाई एटम्स। यहां पर हमारे पास आ रहा है डेस्मिड्स और मेरे पास क्या आ रहा है, डाई एटम्स आ रहा है। डाइनोफ्लैजिलेट जो है हमारे पास, डाइनोफ्लैजिलेट में एक एग्जाम्पल याद करना आपने, गोनियोलेक्स। यस और नो? और यूग्लिनोइड्स में आपको पता है यूग्लिना होता ही है। यस, यूग्लिना होता ही है। उसके अलावा आप कौन सी बातें लिख सकते हो स्पेशल पॉइंट में? एक लिख सकते हो चीफ प्रोड्यूसर। यस, चीफ प्रोड्यूसर लिख सकते हो। उसके बाद लिख सकते हो डाई एटोमेशियस अर्थ। डाई एटोमेशियस अर्थ क्या है, डेड डाई एटम है। यस, डेड डाई एटम है। उसके अलावा फिल्ट्रेशन, सिरप मेकिंग, ऑयल एक्सट्रैक्शन। फिल्ट्रेशन, पॉलिशिंग, सिरप, है ना, ऑयल, ये चीज लिख सकते हो ताकि आपको याद रहे। इसमें क्या याद रखोगे, टॉक्सिन। यस, रेड टाइड। रेड टाइड क्या है बेटा, रेड टाइड क्या है, रेड डाइनोफ्लैजिलेट है। इसमें क्या लिखोगे, पिगमेंट्स लाइक हाइयर प्लांट्स, लाइक हाइयर प्लांट्स। यस और नो? हाइयर प्लांट्स। और विदाउट लाइट प्रीडेटर है। विदाउट लाइट क्या है, प्रीडेटर है। प्रीडेटर का क्या मतलब होता है, प्रीडेटर का क्या मतलब है, क्या खाते हैं। प्रीडेटर मतलब ये चीज। यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है, कम से कम इतना याद करना है। यस, इतना याद रखना हमने। याद करो जल्दी से याद करो। क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, लिख लोगे, लिख लोगे। लिख लोगे, जल्दी बताओ।
लिख लोगे? जल्दी बताओ। यस, ठीक है। रिप्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे बेटा, जो नहीं है डाटा लिखना नहीं है। देखो, डिफरेंस इन डायएटम एंड डाइनोफ्लैजिलेट, जल्दी बताओ। डिफरेंस इन डायएटम एंड डाइनोफ्लैजिलेट। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है भाई। पिगमेंट है दोनों में, यस पिगमेंट है। कौन सा? क्लोरोफिल ए तो है ही। हैबिटाट, डायएटम में क्या है? फ्रेश वाटर और मेरीन, इसमें क्या है? मेरीन। तो आंसर क्या आएगा? ए आ जाएगा। और ले लो, प्लैंक्टोनिक मूवमेंट किसमें प्रेजेंट है? डायएटम्स में। किसमें प्रेजेंट है? डायएटम में। इनमें क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें फ्लैजिला है। इनमें क्या है? फ्लैजिला। तो इनमें कौन सी मूवमेंट होगी? एक्टिव। यस, कौन सी मूवमेंट होगी? एक्टिव। मार्क द इनकरेक्ट। सेल वॉल हैव थिक सेलुलोज ऑन इनर सरफेस। अच्छा, फ्लैजिला प्रेजेंट बिटवीन सॉफ्ट प्लेट। इनकरेक्ट किसके लिए? किसके लिए? डाइनो के लिए, ठीक है। थिक सेलुलोज ऑन इनर सरफेस, नहीं इनर नहीं आएगा, आउटर आएगा। फ्लैजिला प्रेजेंट बिटवीन सॉफ्ट नहीं आएगा, स्टिफ आएगा। स्टिफ मतलब हार्ड। स्लो सेल डिवीजन नहीं, फास्ट सेल डिवीजन। सारे इनकरेक्ट हैं। स्लो नहीं है बेटा, फास्ट डिवाइड करने से होगा। जल्दी जल्दी देखो, चेक करो चेक करो चेक करो फटाफट से। यस 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 यस, आगे चलेंगे। आगे है हमारे पास सिमिलर न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन, देखिए यूग्लिनोइड्स में बेटा, स्लाइम माउल्ट्स में सैप्रोफिटिक होता है, अभी हम पढ़ेंगे स्लाइम माउल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। यूग्लिनोइड्स में फोटोसिंथेटिक है। डायएटम डाइनोफ्लैजिलेट, प्रोटोजोआ डायएटम। बताओ, सिमिलर न्यूट्रिशन, सिमिलर मतलब एक जैसा न्यूट्रिशन। एक जैसा न्यूट्रिशन किसमें प्रेजेंट होता है? एक जैसा न्यूट्रिशन किसमें प्रेजेंट होता है? यस, हाँ, ठीक है, आ जाओ। किसमें क्या आंसर आएगा इसका बेटा? डायएटम और डाइनोफ्लैजिलेट दोनों फोटोसिंथेटिक है। यस, प्रोटोजोआ नहीं आएगा। आगे आ जाओ, हमने पढ़ लिया। यूग्लिनोइड्स के बारे में बताओ। मेजोरिटी क्या है? मेजोरिटी क्या है? फ्रेश वाटर में है, ठीक है। यस, इंस्टेंट ऑफ सेल वॉल दे है प्रोटीन। क्या नाम है उसका? पैलिकल, विच कैन मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। इसमें कितने फ्लैजिला है? एक छोटा है, एक बड़ा है। यस, क्लियर। उसके बाद है ना, लॉन्ग एंड शॉर्ट। दे आर फोटोसिंथेटिक कब? जब सनलाइट है। और जब सनलाइट नहीं है बिहेव करेगा कैसे? हेट्रोट्रॉफ। प्रीडेटिंग, प्रीडेटिंग मतलब छोटे ऑर्गेनिज्म में प्रीडेटर की तरह काम कर सकता है। पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनोइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स मतलब क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। जिन बच्चों को ये लिखना है लिख लो, क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको लिख लो। इसको लिख लो जल्दी से, जल्दी जल्दी बेटा। ऑयल एक्सट्रैक्शन क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। ये पहले पढ़ाते थे हम लोग। क्या होता है, बहुत सारी बड़ी बड़ी फिश होती हैं जो गलती से डायटम को इनगल्फ कर लेती हैं, फिर उनके अंदर से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। यस यस, नोट कर लीजिए। चंचल, उस पर बात करेंगे बेटा अभी। पहले एक बार कुछ डिलीवरी हो जाने दो आपको। चले आगे, चले आगे। ठीक है प्रिंस, सुन लिया मैंने। ओल्ड नोट्स में टेबल कैसे बनाए? अगर नई जगह है तो क्या करेगा? एक छोटा सा पेज फाड़, उसको चिपका लियो वहां पे बीच में। अब तुम छोटे बच्चों की तरह पूछोगे कैसे लगाना है, तो फिर मैं कैसे बताऊंगा? बता। अब आगे चल रहे हैं बेटा, आगे चल रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं स्लाइम माउल्ड। स्लाइम का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा? स्लाइम मतलब चिपचिपा। माउल्ड वर्ड जो होता है बेटा, नॉर्मली फंगस के लिए वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। स्लाइम माउल्ड क्या है मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है
कि स्लाइम माउल्ड क्या है, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है। सैप्रो का मतलब होता है मरी हुई चीज पे खाने वाला, तो सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट को हम क्या कहते हैं, स्लाइम माउल्ड कहते हैं। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं कि एग्जैक्टली स्लाइम माउल्ड दिखते कैसे हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये कुछ लीफ हैं, आप समझो हमारे पास ये कुछ डेड लीफ हैं, ये हमारे पास क्या है, कुछ डेड लीफ हैं, ये कुछ डेड लीफ हैं, ऐसे मरी हुई हमारे पास ये कुछ लीफ हैं। आप समझना ध्यान से, इस मरी हुई लीफ पर, ये समझो पहले स्लाइम माउल्ड्स होते क्या है। इस मरी हुई लीफ पर, मरी हुई लीफ पर ध्यान से सुनेंगे, मरी हुई लीफ पर आप समझो ये हमारे पास लीफ है। इस मरी हुई लीफ पर हमारे पास कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे ग्रो करते हैं जिनका साइज बढ़ता जाता है, ऐसे चिपचिपे से होते हैं, उनको हम स्लाइम माउल्ड्स कहते हैं। उनमें ऐसे न्यूक्लियस होता है और ये ग्रो करते चले जाते हैं। मतलब क्या, ऐसा लगता है कि जैसे मान लो आपने देखा होगा ब्राउन कलर की लीफ जो पड़ी रहती है काफी दिन से, उसके ऊपर हल्का सा मॉइस्चर जैसा दिखता है। क्या दिखता है, मॉइस्चर जैसा। यस यस, समझो ध्यान से, ऐसा लगता है कुछ पानी पानी सा है, तो ये होते हैं स्लाइम माउल्ड्स। ये क्या है, ये स्लाइम माउल्ड्स हैं। तो स्लाइम माउल्ड क्या है बेटा, एंजाइम रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, ये क्या रिलीज करेंगे, एंजाइम रिलीज करेंगे। तो स्लाइम माउल्ड क्या करते हैं, एंजाइम रिलीज करते हैं। एंजाइम रिलीज करने के बाद वो क्या करेंगे बच्चे, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं। किसका, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करेंगे, किसका, डेड का। यस, डाइजेशन ऑफ डेड प्लांट वगैरह, जो डेड प्लांट पार्ट है ना उसको ये डाइजेस्ट करते हैं और फिर उसको इनगल्फ करते हैं। इनगल्फ का मतलब जो भी चीज है उसको निगल के ऐसे खाते रहते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं सबसे पहले इनका हैबिटाट कहां मिलेगा, ये हैबिटाट कहां मिलेगा, सुनना ध्यान से। ये इनका हैबिटाट जो है ना बेटा, ये किस पे ग्रो करते हैं, ग्रो या प्रेजेंट होते हैं डेड लीफ पर, प्रेजेंट ऑन डेड लीफ एंड ट्विग। लीफ एंड ट्विग क्या होता है, प्लांट का पार्ट, उस पे प्रेजेंट होते हैं। दूसरा, जब आप इनका स्ट्रक्चर देखोगे ना, इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखता है। ध्यान सुनेंगे, इनका स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है कि जैसे हमने ये बना दिया आपका, ये देखो ऐसा कुछ दिखता है, ऐसा कोई शेप नहीं होती, नहीं, और इनमें न्यूक्लियस होते हैं काफी सारे, इनका ये स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं प्लाज्मोडियम। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम यहां पर क्या है बेटा, स्ट्रक्चर का नाम है, आप समझो इनके स्ट्रक्चर का नाम प्लाज्मोडियम है। स्ट्रक्चर का नाम बोल दो या स्टेज का नाम बोल दो, स्टेज का नाम प्लाज्मोडियम है। मतलब ये दिखते कैसे हैं कि इनके पास क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। देखो एक तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, दूसरा इसमें कोई वो नहीं होती, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, और इसमें कोई सेल वॉल नहीं होती, नो सेल वॉल, इसमें कोई सेल वॉल नहीं होती। मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है और इसमें कोई सेल वॉल नहीं होती, समझो ध्यान से, इसमें कोई सेल वॉल नहीं होती, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। ये कैसा स्ट्रक्चर है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, और इसमें क्या है बेटा, इसमें क्या है, सेल वॉल नहीं होती। क्या नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती। अब ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखता है, ये दिखता है फेवरेबल कंडीशन में। आप समझो फेवरेबल कंडीशन में हमें क्या दिखता है बेटा, प्लाज्मोडियम स्टेज दिखती है। क्या दिखती है, प्लाज्मोडियम स्टेज। आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, प्लाज्मोडियम एक जीनस भी होता है। जीनस मतलब मलेरिया कॉज करने वाला प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम जीनस है। ये प्लाज्मोडियम स्टेज है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज स्लाइम माउल्ड, स्लाइम का मतलब चिपचिपा, माउल्ड मतलब फंजाई जैसा कुछ है। मरी हुई लीफ पर चिपचिपी सी चीज ग्रो कर रही होती है, और वो बने किसके होते हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी सेल वॉल नहीं है, और उसमें क्या है बेटा, वो खाना एब्जॉर्ब करते हैं। कैसे करते हैं, एंजाइम बार रिलीज करके, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो फेवरेबल कंडीशन है ना, फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम स्टेज होती है। फेवरेबल का मतलब होता है कि खाना प्रेजेंट है, फूड, और डेड मटेरियल प्रेजेंट है। अगर डेड मटेरियल प्रेजेंट है तो ये प्लाज्मोडियम स्टेज जो है, प्लाज्मोडियम स्टेज जो है ये बहुत बड़ी हो सकती है। प्लाज्मोडियम स्टेज जो है ये बहुत ज्यादा बड़ी हो सकती है। क्या यहां तक समझ में आ रहा है,
क्या यहां तक समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ। प्लाज्मोडियम स्टेज जो है ये बहुत बड़ी हो सकती है। यहां तक समझ में आ रहा है? तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज स्लाइम माउल्ड, तो आप कहोगे बिना सेल वॉल का एक चिपचिपा सा स्ट्रक्चर जो मरी हुई लीफ पे ग्रो करता है, बाद में ये फंजाई जैसा स्पोर बनाएगा। इसकी मैं पूरी एक बार साइकिल समझाता हूं, आपको ध्यान से समझना। जैसे आप ये देख पा रहे हो, आप ये देख पा रहे हो, ये हमारे पास डेड लीफ है। आप समझो, ये हमारे पास क्या है? डेड लीफ है। आप देखो, ये हमारे पास क्या है? डेड लीफ है। आपको दिख रहा है ये? यस। ये हमारे पास क्या है? डेड लीफ है। अब इस डेड लीफ पर ये जो स्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? प्लाज्मोडियम बोल रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, प्लाज्मोडियम क्या है? ग्रो कर रहा है, और इस ग्रो करने को मूव करना भी कहते हैं। जब ये बड़ा होगा ना, तो इस लीफ पे मूव कर रहा है, मूव कर रहा है या ग्रो कर रहा है। और ये क्या करेगा? कैन ग्रो इन सेवरल फीट। ये ग्रो करेगा कब? सेवरल फीट। बहुत लंबा ग्रो कर सकता है। कैसे कर सकता है भाई? इसको तो खाना चाहिए सिर्फ। तो यहां से क्या करेगा? एंजाइम रिलीज करेगा। क्या रिलीज कर रहा है? एंजाइम रिलीज कर रहा है। यस। क्या रिलीज कर रहा है? एंजाइम रिलीज कर रहा है। यस और नो? और यहां से वो क्या एब्जॉर्ब कर रहा है? खाना एब्जॉर्ब कर रहा है। ऐसे यहां से क्या एब्जॉर्ब कर रहा है? खाना एब्जॉर्ब कर रहा है। तो प्लाज्मोडियम जो है बेटा, प्लाज्मोडियम जो है वो हमारे पास, ध्यान देंगे, प्लाज्मोडियम जो है हमारे पास वो ग्रो कर सकता है सेवरल फीट। यस। आप देख लो, ऐसे ग्रो करता चला जाता है, बहुत बड़ा ऐसे। एंजाइम रिलीज करता है, फूड एब्जॉर्ब करता है। यस। अब क्या होगा बेटा, मेरी बात सुनेंगे, अब क्या होगा कि जब फूड फिनिश हो जाए, जब खाना फिनिश हो जाए, मतलब मरी हुई चीज फिनिश हो जाए, तो उसको हम कहेंगे अनफेवरेबल कंडीशन। उसको हम क्या बोलेंगे? अनफेवरेबल कंडीशन बोलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जब खाना खत्म हो गया, उसको हमने क्या बोला बेटा? उसको हमने क्या बोला? अनफेवरेबल कंडीशन। क्या बोला? अनफेवरेबल कंडीशन। तो प्लाज्मोडियम जो है वो डिफरेंशिएट कर जाता है फ्रूटिंग बॉडी में। प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट का मतलब होता है चेंज हो जाना। डिफरेंशिएट हो जाता है किसमें? इनटू फ्रूटिंग बॉडी में। फ्रूटिंग बॉडी क्या होता है? ये देखो, जो प्लाज्मोडियम था ना, जो प्लाज्मोडियम था, ये इस प्लाज्मोडियम से ये स्ट्रक्चर बन गए ऐसे। ये जो जैसे ये प्लाज्मोडियम है, देखो, तो इस प्लाज्मोडियम से ये स्ट्रक्चर बन गए ऐसे हवा में। इनको कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी। क्या बन गया? फ्रूटिंग बॉडी। और ये कब हुआ है? जब कंडीशन कैसी आ गई? अनफेवरेबल। अब इस फ्रूटिंग बॉडी पर इस तरीके से टिप पर मेरे पास ये स्पोर बनेंगे। बेटा हमेशा याद रखो, स्पोर एक तरह का जीवन होता है। स्पोर क्या होता है? एक सिंगल सेल की लाइफ है जो नई जगह जा सकती है, कुछ काम कर सकती है। तो क्या होगा? ऑन टिप ऑफ, ऑन टिप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, ऑन टिप ऑफ क्या है? फ्रूटिंग बॉडी, हमारे पास क्या डेवलप कर जाएगा? स्पोर डेवलप कर जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा? स्पोर डेवलप कर जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बताओ। ठीक है। अब ये जो स्पोर है ना बेटा, ये हवा से उड़ के जाते हैं। जैसे हवा चलेगी ना, तो ये स्पोर उड़ के चले जाएंगे ऐसे। ये जो स्पोर है ये इस तरीके से हवा के से आप उड़ के जाएंगे। और इन स्पोर के बाहर क्या होती है बेटा? स्पोर के बाहर सेल वॉल होती है। तो हमारे पास क्या है बच्चे? स्पोर डिस्पर्स होते हैं एयर करंट से। डिस्पर्स्ड बाई एयर करंट, एयर करंट से डिस्पर्स्ड होते हैं। और स्पोर पे ट्रू सेल वॉल होती है। ट्रू सेल वॉल का मतलब सेलुलोज की हो सकती है, मान लेते हैं। एक प्रॉपर सेलुलोज की नहीं तो किसी और चीज की ट्रू सेल वॉल होगी। ट्रू सेल वॉल मतलब प्रॉपर सेल वॉल होती है। तो ये स्पोर हो गए। अब क्या होता है बेटा, मेरी बात सुनो। स्पोर से हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर बनेगा और फाइनली प्लाज्मोडियम बनता है।
एक्चुअल में स्पोर्स जर्मिनेट करके कुछ बनाते हैं और प्लाज्मोडियम पूरी साइकिल बनती है, पर आपने पूरी साइकिल नहीं पढ़नी, आपने सिर्फ ये पढ़ना है कि ये मेरे पास डेड लीफ है, मरी हुई लीफ पर इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है, इसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। ये प्लाज्मोडियम बढ़ता चला जाता है क्योंकि मरी हुई लीफ काफी ज्यादा फैली हुई है, खूब सारी है। ये कई फीट तक ग्रो कर सकता है, कई फीट मतलब कई फीट तक ऐसे ग्रो, चिपचिपा सा होता है। अब जैसे ही खाना खत्म होता है उसे हम कहते हैं अनफेवरेबल कंडीशन। उसमें ये जो प्लाज्मोडियम है, ये इसने ये स्ट्रक्चर बना दिया, इनको फ्रूटिंग बॉडी कह रहे हैं। फ्रूटिंग बॉडी के टिप पर, टिप पे मतलब ये रहा, टिप पर इस तरीके से स्पोर बन जाते हैं। अब स्पोर के बाहर क्या होती है, सेल वॉल होती है, और स्पोर कैसे उड़ के जाते हैं, हवा से। अब ये साइकिल आप चाहो तो पूरा कर लो, इसके बीच में क्या है बेटा, हम कुछ गैमेट जैसी चीज बनाएंगे, वो आपको पढ़नी नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि स्लाइम माउल्ड को हम फंजाई का रिलेटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि स्लाइम माउल्ड जो है उसमें इस तरीके से फ्रूटिंग बॉडी, फंजाई जैसी फ्रूटिंग बॉडी बन रही है। तो स्लाइम माउल्ड जो है वो रिलेटिव किसका है, रिलेटिव है फंजाई का। किसका रिलेटिव है, ये रिलेटिव है फंजाई का। क्यों, क्योंकि इसमें एक तो क्या बन रहा है बेटा, फ्रूटिंग बॉडी बन रही है, ये सैप्रोफिटिक है। यस, ये क्या है, सैप्रोफिटिक है, फ्रूटिंग बॉडी बन रही है। तो ये क्या कर रहा है कि ये स्पोर डेवलप कर रहा है फ्रूटिंग बॉडी पे। स्पोर डेवलप कर रहा है किस पे, ऑन फ्रूटिंग बॉडी पे। क्या डेवलप कर रहा है, फ्रूटिंग बॉडी पर स्पोर डेवलप कर रहा है। क्या इतनी चीज समझ पा रहे हो, क्या इतनी चीज समझ पा रहे हो? अब जरा एक बार पढ़ो इसे फटाफट से, इसे पढ़ो और दोनों को ड्रॉ करो। स्पोर का मतलब हमेशा याद रखो बेटा, स्पोर आपको नहीं पता मैं बताता हूं। स्पोर पहली चीज तो सिंगल सेल का होता है। स्पोर एक तरीके से सिंगल सेल की लाइफ है जो जर्मिनेट करेगी। सर सिंगल सेल के तो गैमेट्स भी होते हैं, पर गैमेट का काम होता है फर्टिलाइज करना, स्पोर का काम होता है नई नई जगह जाना और लाइफ को आगे बढ़ाना। यस, यस। ट्विग का मतलब होता है मरी, मतलब ट्विग मतलब लीफ का एक पार्ट, ट्विग। ट्विग बोलते हैं लीफ की ट्विग, ट्विग मतलब 3 4 लीफ 5 लीफ ऐसे। ये दोनों स्लाइड लिखो, जल्दी से आगे चलेंगे, जल्दी जल्दी फास्ट। दोनों स्लाइड लिखो बेटा जल्दी से। लिख लिया? लिख लिया बेटा, जल्दी बताओ। ठीक है, एनसीईआरटी दिखा रहे हैं, बिल्कुल दिखाएंगे। पहले इतना लिख लो, ये लिख लो और अगला पेज लिख लो, दोनों ये लिख लिया हो तो अगला पेज देखेंगे। इसको बना लो और एनसीईआरटी रीड करेंगे, जल्दी करो बेटा फास्ट। अब इसको बना लो फिर एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं, जल्दी करो। क्या क्या पॉइंट याद रखोगे, फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम, अनफेवरेबल में फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी की टिप पर स्पोर, स्पोर में सेल वॉल है, और ये सारी चीजें। ठीक है बेटा, स्पोर वगैरह जाइगोट फॉर्म यस बनेगा संकल्प स्टूडेंट, लेकिन बेटा पढ़ना नहीं है। प्लाज्मोडियम की फ्रूटिंग बॉडी और स्पोर कैसे बना, प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट कर गया। एक्चुअल में क्या है, प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। जैसे क्या, इसको खाना नहीं मिल रहा है क्योंकि लीफ खत्म हो गई है। अब इसने सोचा कि मैं मर जाऊंगा, प्लाज्मोडियम ने सोचा कि मैं मर जाऊंगा, इससे अच्छा क्या है मैं कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लूं जिससे लाइफ उड़कर जाए नई जगह। उड़कर कैसे जा सकती है, स्पोर की फॉर्म में। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको फ्रूटिंग बॉडी कह रहे हैं। इसके ऊपर सिंगल सेल के ये जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं इनको स्पोर कह रहे हैं। स्पोर कैसे जाएंगे, हवा से जाएंगे। और स्पोर में क्या होती है, ट्रू सेल वॉल। अगर स्पोर में सेल वॉल है तो कहीं ना कहीं स्पोर को प्रोटेक्शन किया जा रहा है। यस,
एक प्लाज्मोडियम एक्चुअल में क्या होता है बेटा, मैं आपको बता देता हूं यहां से। ये जो स्पोर है ना, ये गैमेट जैसा स्ट्रक्चर में जर्मिनेट करता है। ये इन्हें स्वार्मर सेल कहते हैं। ये गैमेट जैसा स्ट्रक्चर है। आप हमेशा याद रखो, स्पोर जर्मिनेट करता है बेटा। यस, जर्मिनेट करता है। यस, है ना। पर मैं चाह रहा हूं कि आप ये वाली चीजें ना करो। रीजन क्या है, फिर मेरे को इसमें माइटोसिस मियोसिस इंक्लूड करनी पड़ेगी। पर क्या है, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं कि स्पोर का क्या हुआ। बस ये याद रखो, ये साइकिल यहां से पूरी होगी जहां पर स्पोर के बाद आपको ये मिलेगा। पर स्पोर से ये नहीं बनता, बीच में कुछ स्टेजेस होती हैं जो हम लोग पहले ऑफलाइन में पढ़ाते थे, अब उसकी नीड नहीं है। बस इतना याद रखो कि स्पोर स्टेज से नए प्लाज्मोडियम बन सकते हैं आगे जाके, बस। यस। फ्रूटिंग बॉडी कैसे बना बता तो रहा हूं भाई, मेरे को एक चीज बता जरा। मैं कह रहा हूं, तू कह रहा है कि फ्रूटिंग बॉडी कैसे बना। भाई आटे से रोटी कैसे बनती है? पका के बनती है ना, कोई तरीका होता होगा ना। ऐसे ही क्या है कि ये मेरे पास क्या है, क्या है, प्लाज्मोडियम है। ये डिफरेंशिएट, क्या एनसीईआरटी क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट का मतलब होता है स्ट्रक्चर चेंज होना। यस। फूड सीटा कैप्सूल यहां मत घुसाओ, ये प्लांट किंगडम का पार्ट है, नोट करो जल्दी से। चले आगे। ठीक है, चलिए। बहुत देर होगी इसमें, आ जाओ फटाफट से। स्लाइम मोल्ड्स कैसा है भाई? कैसा है स्लाइम मोल्ड? सैप्रोफिटिक है, ठीक है। द बॉडी मूव, मूव का मतलब होता है, मूव का मतलब उसके ऊपर ग्रो करते हुए मूव कर रहा है। डिकेइंग का मतलब मरती हुई, डिके होती हुई, सड़ती हुई लीफ। ट्विक्स का मतलब छोटी लीफ जो जस्ट है, ट्विक्स एंड लीव्स। इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर, तो उस लीफ में से जो भी खाना उसको इनगल्फ कर रहे, निगल रहे हैं। अंडर सुटेबल कंडीशन, सुटेबल मतलब फेवरेबल। एग्रीगेशन मतलब क्या है बेटा, देखो क्या होता है कि जैसे मान लो ये एक प्लाज्मोडियम है, ये एक और प्लाज्मोडियम है, ये सब मिल के क्या है, एक बड़ा प्लाज्मोडियम भी बना सकते हैं ऐसे। इसको कह रहे हैं हम एग्रीगेशन। इसको क्या बोल रहे हैं, एग्रीगेशन बोल रहे हैं। ठीक है। विच ग्रो, देख रहे हो, प्लाज्मोडियम ग्रो कर सकता है क्या, सेवरल फीट तक। क्यों कर सकता है? क्योंकि खाना खाता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। कौन सी कंडीशन, अनफेवरेबल। प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट किया, क्या फ्रूटिंग बॉडी बनाया। उसकी टिप पर क्या बने हैं, स्पोर्स बने हैं। यस। स्पोर पोजेस ट्रू वॉल्स। स्पोर ने क्या है, ट्रू वॉल्स है। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट। देख रहे हो, स्पोर क्या है, सरवाइव कर सकता है मैनी ईयर्स तक। किसकी मदद से कर सकता है? क्योंकि इस पे सेल वॉल है। यस, सरवाइव कर सकता है। और स्पोर डिस्पर्स करेगा एयर करंट में। जैसे मान लो यहां पर अभी क्या है, कोई मरी हुई लीफ नहीं है, तो ये जो स्पोर है ना, ये सरवाइव करेगा मैनी ईयर्स तक। सरवाइव कैसे करेगा, चुपचाप पड़ा रहेगा। तो स्पोर जो है वो सरवाइव करता है मैनी ईयर्स तक। सरवाइव फॉर मैनी ईयर्स। सरवाइव किया क्या, मैनी ईयर्स तक सरवाइव किया। तो स्पोर जो है वो सरवाइव किया मैनी ईयर्स तक। यस और नो? एंजाइम का नाम याद रखना है? नहीं बेटा, मेन पॉइंट आपको पता चल गया। स्पोर के बारे में याद करो, फ्रूटिंग बॉडी बनती है, प्लाज्मोडियम के बारे में याद करो, बस खत्म। देखो क्या नहीं ट्रू है स्लाइम मोल्ड, बताओ। मल्टी न्यूक्लिएटिड के लिए स्लाइम मोल्ड में क्या ट्रू नहीं है? एग्रीगेशन बनती है, हाँ बनती है। मल्टी न्यूक्लिएटिड है, हाँ है। ट्रू सेल वॉल किस में होती है, स्पोर में, इसमें नहीं होती। यस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि यूकैरियोट है। सेल वॉल इन स्पोर हेल्प इन, सेल वॉल की मदद से डिस्पर्स होता है, नहीं, फ्रूटिंग बॉडी की मदद से। सर्वाइव फॉर ईयर्स, ये हो गया। प्रिवेंट फ्रॉम बर्स्टिंग, बर्स्टिंग मतलब स्पोर को फटने से बचाएगा, हाँ ठीक है।
स्पोर को बेटा सरवाइव करा देगा कई लंबे समय तक, फटने से भी बचाएगा। नॉट ट्रू अबाउट स्लाइम माउल्स। प्लाज्मोडियम फेवरेबल कंडीशन में सही है। स्पोर ऑन टिप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, स्पोर कहां बना रहा है? टिप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी पे बना रहा है। स्पोर डिस्पर्स बाय एयर करंट, सही है। स्पोर में पेलिकल है? नहीं है। स्पोर में क्या नहीं है? पेलिकल नहीं है, सही है। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है ये बताओ। यूग्लिनोइड्स स्टैग्नेंट आएगा, रुका हुआ पानी, विच इज नॉट प्रेजेंट इन यूग्लिनोइड्स। देखो मेरी बात सुनो, प्लास्टिड्स यूग्लिनोइड्स में होते हैं, कहां लिखा है बताओ, कौन बताएगा? प्लास्टिड्स यूग्लिनोइड्स में होते हैं, कहां लिखा है प्लास्टिड वाले टॉपिक में? यूग्लिनोइड्स और प्लांट सेल में न्यूक्लियस होगा, हाँ। सेल वॉल नहीं होगी, सेल वॉल नहीं होगी। क्लोरोप्लास्ट नॉट प्रेजेंट इन यूग्लिनोइड्स। क्लोरोप्लास्ट होगा, हाँ। प्लास्टिड्स होगा। तो सेल वॉल एंड सीलिया नहीं होगा। सीलिया नहीं होता, फ्लैजिला होता है। तो यहां पर क्या आ गया? सी आ गया। क्लोरोप्लास्ट होगा, हाँ होता है, फोटोसिंथेसिस करेंगे ना तो होता है। पिगमेंट ऑफ यूग्लिनोइड्स सिमिलर टू हाइयर प्लांट्स, आइडेंटिकल टू हाइयर प्लांट्स। मैं अब इसमें फर्क बताता हूं, देखो। हाइयर प्लांट्स में जो पिगमेंट्स मिलते हैं वो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटीनॉइड है, कैरोटीन है, और जेंथोफिल है। अब यूग्लिनोइड्स में मिलते हैं क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, आइडेंटिकल वर्ड यूज नहीं कर सकते, क्या यूज करेंगे? सिमिलर। नॉट क्लोरोफिल ए बी गलत हो गया, तो क्या वर्ड यूज करेंगे? सिमिलर। क्या वर्ड यूज करेंगे? सिमिलर। पेलिकल बेटा, प्रेम प्रेम खत्री, पेलिकल बना होता है प्रोटीन का, किसको सराउंड करता है? यूग्लिनोइड्स को। इन एब्सेंस ऑफ लाइट, अगर लाइट नहीं मिलेगी, इन एब्सेंस ऑफ लाइट यूग्लिनोइड्स क्या हो जाएंगे? प्रीडेटर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्रीडेटर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्रीडेटर हो जाएंगे। यस। एडवर्स का मतलब होता है मुश्किल, एडवर्स का मतलब होता है मुश्किल कंडीशन। मुश्किल, तुम्हारे लिए मुश्किल कंडीशन क्या है? पेपर देना। किसी और के लिए क्या होगा? खाना खत्म हो जाना। अभी तक हमने कितने प्रोटिस्टा पढ़े? मेरी बात सुन ध्यान से। हमने प्रोटिस्टा पढ़े हैं, 3 ग्रुप में पढ़े थे। पहला ग्रुप था फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। कौन कौन सा था? क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट, डाइएटम्स। फिर हमारे पास कौन सा है? ध्यान सुनेंगे। फिर हमारे पास कौन सा है, जल्दी बताओ। फिर हमारे पास कौन सा है? फिर हमारे पास कौन सा है, जल्दी बताओ बेटा। ठीक है, हाँ आ जाओ। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ पढ़ रहे हैं बेटा? पढ़े प्रोटोजोन्स? जल्दी बोलो, प्रोटोजोन्स पढ़े? सबसे पहले प्रोटोजोन के फीचर बता देता हूं। इनमें कोई सेल, भाई यूनिसेलुलर है, हाँ सर, सिंगल सेल के होते हैं। कोई सेल वॉल नहीं है? नहीं सर, कोई सेल वॉल नहीं है। हेट्रोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक है? सर हेट्रोट्रॉफिक है। हेट्रोट्रॉफिक में 2 तरीके के हो सकते हैं। कौन कौन से? या तो ये पैरासाइट होते हैं या प्रीडेटर होते हैं। मान लो किसी चीज, देखो पैरासाइट क्या होता है? किसी बड़ी चीज पे
प्रीडेटर क्या होता है? किसी को वैसे का वैसा खा जाए। प्रीडेटर होते हैं, या तो प्रीडेटर होते हैं या पैरासाइट होते हैं। इनको हम कहते हैं रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। क्या बोलते हैं? रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स कहते हैं, क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं है। और ये कैसे हैं? हेट्रोट्रॉफिक है। ठीक है। अब क्या है बेटा, इनकी जो टाइप है ना, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है। टाइप क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारे पास क्या टाइप है बता रहा हूं। ठीक है। मैं क्या खा रहा था? मैं ये खा रहा था यार, तुमको भुजा टाइप नहीं समझते हो? घर गांव में खाए हो भुजा? ये देख, ये है नालायक। ठीक है। यस, एक सेकंड देना। अरे बताता हूँ, देखो भाई, ये है दौलत। ठीक है। आ, पूरा नाम है दौलत कुमावत। आ रही है आवाज अब मेरी? ठीक है। तो जो हमने सबसे पहला बैच पढ़ाया था ऑनलाइन ड्रॉपर का, ये उसमें से उसी में था ना, उसमें सिलेक्ट हुआ था। एक कॉलेज है जयपुर में, एसएमएस, सवाई माधो सिंह नाम है ना, सवाई मान सिंह, उसमें है ये। ठीक है ना। और बहुत मेहनत करता है। मैं आपको बताता हूँ ये एग्जैक्टली कहाँ पर है। एक टेलीग्राम चैनल है जहां पर ये काउंसलिंग में हेल्प करता है बच्चों की। पिछले साल भी बहुत हेल्प की। इसने सारे नोटिफिकेशन सब कुछ डाला। और अभी भी मतलब इसने ये नोटिफिकेशन बहुत सारे डाले हैं, इस साल भी बहुत हेल्प करी। एक बार बात कर लो दौलत, बता दो भाई अपने बारे में। ऐसे लगा रखा है, थोड़ा बताओ बच्चों को। हेलो बच्चों, मेरा नाम दौलत कुमावत है और मैं अभी प्री फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ एट एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में। मैंने जो पढ़ाई करी थी वो पीडब्ल्यू बोल दो, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो पहला बैच था। पीडब्ल्यू में जो फर्स्ट बैच लॉन्च किया था अलग सर ने तरुण सर के साथ मिलके, यकीन बैच, उससे मैंने पढ़ाई करी थी और तरुण सर ने मुझे बायो है वो पढ़ाई थी कम्प्लीटली। तरुण, आपको पता हो तो तरुण सर जो है वो टेलीग्राम पे डोपा नाम से टेस्ट सीरीज वगैरह देते हैं जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। स्टूडेंट को एक ही सजेशन दूंगा, बायो में उन जो भी सर जो आपको दे रहे हैं डोपा टेस्ट सीरीज नाम से, वो सभी स्टूडेंट फॉलो कर ले। अगर वो स्टूडेंट फॉलो कर लेते हैं तो उनके बायो में 360 आउट ऑफ 360 इजीली आ जाएंगे। अच्छा, मुझे बता, तेरा ड्रॉप ईयर था उस साल? मैंने पूछा नहीं कभी। हाँ, मेरा ड्रॉप ईयर था उस साल सर। ड्रॉप ईयर हाँ था तो सर। पहले कहीं पढ़ रहा था उससे पहले किसी नहीं, कॉलेज में? मैंने नहीं पढ़ी, कोई मैंने कोर्स यानी नहीं किया? नहीं नहीं। मैंने ट्वेल्थ क्लास में, यानी कि मुझे पता चला कि ट्वेल्थ में मुझे पता चला था कि ये नीट नाम से ऐसा कुछ होता है। अच्छा। मुझे मेरे भैया ने बताया था, बड़े भैया ने। तो उस साल तो मेरे ख्याल से कोविड था। हाँ, उस टाइम कोविड था, फिर मुझे यूट्यूब पे लेक्चर मिले अलग सर के ही। ठीक है। फिर मैंने वहाँ से पढ़ाई करना स्टार्ट करी। फिर मुझे धीरे धीरे पता चला। फिर मुझे याद है जितना कि सितंबर के आसपास या जून के एक आसपास, अक्टूबर हाँ जून से नहीं हाँ, था। नोटिफिकेशन आया मेरे पास कि अलग सर एक बैच, फिजिक्स का बैच था। हाँ, फिजिक्स का बैच ला रहे। फिर मैंने वो बैच ज्वाइन किया। फिर वो बैच ज्वाइन करने के पीछे भी रीजन ये था कि डॉक्टर अभिमन्यु कुमार सर उसमें थे जो हाँ हाँ, केमिस्ट्री मुझे पढ़ा याद है, रहे थे। याद है। तो उन्हीं की वजह से मैंने वो बैच है वो ज्वाइन किया। फिर आपसे कांटेक्ट हुआ, आपने आपने भी जब मेरा रिजल्ट आ गया तो उसके बाद आपने फिर मुझे ही कॉल किया था, आगे से गूगल फॉर्म भरवाया गया था हम सभी से कि जिनके भी बायो में अच्छे मार्क्स आए। तो कितने फिर नंबर थे बायो में? बायो में ओनली 2 क्वेश्चन गलत थे मेरे। टोटल कितने थे तेरे? 665। 665। और हाँ। रैंक क्या थी? 2013। 2013 रैंक थी। ठीक है। तो अब तो तेरा मेरे ख्याल से एक साल रह गया, एक साल रह गया, 2 साल रह गया। मैं थर्ड ईयर में हूँ भी, फोर्थ ईयर बचा है, फोर्थ फोर्थ ईयर ईयर में? और इंटर्नशिप अच्छा, बचे हैं। वो साथ में। हाँ हाँ। ठीक है। और चलो मैं एक बार पढ़ा लूँ, हाँ कितना सर, टाइम है तेरे पास? अभी तो है है कुछ? सर सफिशिएंट टाइम। कुछ खा पी ले, क्लास में अरेंज कर देता हूँ। एक बार बेटा, मैं कुछ खाने का एक बार बोल दूं, है ना? फिर मैं आपके पास एक बार चालू कर रहा हूँ, आ रहा हूँ। ठीक है। एमडी सर बेटा अभी आए नहीं, आने दो।
आने दो। ये है, इसमें बिस्किट वगैरह है मेरे बैग में। ये ये ले लो, और ये फ्रूट्स भी काट देना। 2 पैकेट ले आना ना, इसको खिला, ये भी बना दो, बिस्किट भी है, खिला दो। ठीक है, वहां रख दो इसको, जब चाय के साथ बना दे, चाय भी बना देना। ठीक है, दौलत वेट करो, मैं पढ़ा लूँ एक बार, है ना, फिर बैठ के बात करते हैं। चलिए बेटा, कह रहा है चैट खोलो। नहीं कुछ नहीं बेटा, ये बच्चा जो है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, ये बोलता बहुत कम है। ठीक है, ये एक्चुअल में कौन है मैं बताता हूँ। दौलत जो है ये, इसके फादर मदर दोनों को प्रॉब्लम है, मतलब फादर जो है वो शायद कुछ पैरालिसिस वगैरह कुछ है, और इसको दोनों को देखना पड़ता है। अब ये दोनों को हॉस्पिटल दिखाने लाया था सफदरजंग, वहाँ वहाँ कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है, और ये बहुत मतलब मुश्किलों में एफर्ट करके किसी तरीके से मैनेज करता है। मैं बस आपको ये समझा रहा हूँ, आप फिर भी अच्छी हालत में बहुत सारे बच्चे, समझो इस बात को। मतलब मैं इस चीज़ को बोलना नहीं चाहिए कि फादर भी विकलांग है, शायद मदर भी है। इसने मुझे एक बार शेयर किया था, ज़्यादा इसे बताता नहीं है ना। और ये क्या करता है कि जैसे आप में से बहुत सारे बच्चों को ये पता भी नहीं होगा कि जैसे मंथली हम लोग मिलके कुछ एक पैसा देते हैं कुछ कुछ बच्चों को, वो काम करते हैं दूसरे बच्चों के लिए। उससे क्या होगा, जैसे ये टेलीग्राम चैनल पे काउंसलिंग में हेल्प करता है, फ्री में बहुत हेल्प करता है। तो भाई कई बच्चे पेड भी लेते हैं, तो इसको कुछ पे करना होता है, हम ही लोग पे करते हैं, और उसका कोई पेड वर्जन निकलता नहीं है। तो हम लोग भी कई कई छोटी छोटी चीजें कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है। पर जैसे मेरे पास कल एक बच्चे का मैसेज था कि सर मुझे कॉलेज मिल गया है, फीस में कुछ हेल्प हो पाएगी, तो मैंने उसको क्लियर बोला, बेटा मेरे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन जहाँ हो पाता है वहां कर पाता हूँ, लेकिन फीस में मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उस तरीके से ये मतलब ये बच्चा उस साल जब पढ़ा था, मुझे याद है कि इसने बहुत मेहनत करी थी, और एक गांव जैसे एरिया से सिलेक्ट हुआ है ये अचानक से। ठीक है, तो वो चीज को मैं मानता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, टेलीग्राम चैनल काउंसलिंग का है तो, हाँ, टेलीग्राम चैनल बेटा है काउंसलिंग का, आप देखोगे आपको मिल जाएगा। गौरव कश्यप, उससे क्या फर्क पड़ता है ना। यस, वो मेरा टेलीग्राम चैनल तो अलग है, तरुण सर वेदांतु नाम से। उसके अलावा एक टेलीग्राम चैनल काउंसलिंग का अलग बना रखा है, वहां पर आपका भी काम नहीं है ना, आप में जब सिलेक्ट होगे तब जरूरत पड़ेगी उसकी। यस, यस। अच्छा, ईशी पूछ रही है गवर्नमेंट कॉलेज में पैसा क्यों चाहिए बेटा, अगर आपके पेरेंट्स की अर्निंग नहीं है तो जीवित रहने के लिए पैसा चाहिए नहीं चाहिए? छोटे मोटे खर्चे होते होंगे नहीं होते होंगे? कैसा सवाल पूछा बेटा आपने ये, है? मान लो शर्ट पहनना है, जीन्स पहनना है, फोन का रिचार्ज है, कभी किसी दोस्तों के साथ, आप शायद पता नहीं है, दोस्तों के साथ बैठ गए, तो 10 दिन कोई दूसरा खिलाएगा तो 2 दिन हम भी तो खिलाएंगे, नहीं खिलाएंगे कुछ? है? कैसा सवाल है ये? हमें तो आज भी याद है कि 2004 में मैंने 12th की थी, मैं उसके बाद ट्यूशन सिर्फ इसलिए पढ़ाता था क्योंकि कॉलेज में कुछ रिच बच्चे भी थे। हम अगर आप पढ़ा के कुछ पैसा इकट्ठा कर रहे थे, ट्यूशन पढ़ा के, घर पे नहीं देना था। घर पे मतलब ऐसा नहीं कि पैसा देना था, बस ये था कि यार कभी अगर दोस्तों के साथ बैठे तो हम भी 2 पैसा खर्च कर पाएंगे, सिर्फ इसलिए पढ़ा रहे थे, है ना। यस, ठीक है, चले पढ़े बेटा। हम्म, प्रीडेटर और होलोजोइक अलग अलग है, चले बेटा पढ़ते हैं, सॉरी। थोड़ा सा मैंने इसको मिलना था मेरे से, तो मैंने इसको बुलाया भी। ठीक है, तो लोकोमोटरी ऑर्गन के हिसाब से 4 हैं। अच्छा, एक खास चीज मैं बताता हूँ, मेरे बच्चे मेरे से कनेक्ट रहते हैं। मान लो इस साल सिलेक्ट हो गए, हमने उनके साथ फोटो वोटो खिंचवा ली, उसके बाद वो ऐसा नहीं कि डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मेरा बच्चा मेरे से कनेक्ट रहता है, जो मुझे लगता है कि हाँ ये बच्चा लंबे समय तक कनेक्ट रहेगा, वो रहता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक अभी शायद आपको पता भी नहीं होगा, कल या परसों शायद नीट पीजी का रिजल्ट आया है। एक बच्ची है, वो हेल्थ की वजह से
2.5 लाख बच्चे बैठे थे, तब भी उसकी शायद 9 के 1000 के आसपास रैंक है। उसमें उसको गवर्नमेंट कॉलेज में पीजी मिल रहा है ठीक ठाक, पर उसको था कि मैं रेडियोलॉजी करूं, 2000 रैंक आ जाए। तो मैंने उससे डिस्कस किया, बात की, मैंने कहा बेटा देख क्या है ना, हेल्थ इशू है तेरे को, तो तेरे को मेन सिटीज में कॉलेज लेने हैं, क्योंकि गांव साइड में मत जाइयो पीजी करने। तो वही सब, तो मैं वही कह रहा हूँ, जो हमारे बच्चे हैं जो जुड़े हुए हैं, वो ऐसा नहीं कि हमने फोटो खिंचवा ली तो फिर वो भूल गए उनको, वैसा नहीं करते हम लोग कभी, वो करना भी नहीं चाहिए। यस, ठीक है। हाँ, हाँ। और तुम सिलेक्ट होने के बाद अपने आप कनेक्ट हो जाओगे, तुम्हें कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप कनेक्ट हो, मतलब इंस्टाग्राम पे एक मैसेज किया, मैं नंबर भी दे देता हूँ उस बच्चे को, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। आ जाओ, चले। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक है अमीबॉइड, ठीक है, बी है फ्लैजिलेट्स, सी है सीलिएटेड, डी है हमारे पास स्पोरोजोवंस, ठीक है, स्पोरोजोवंस है, ठीक है। पीजी मतलब एमडी, कह रहा है पीजी क्या होता है, नालायक कौन है ये, तुम क्या पढ़ रहे हो तुम, एमडी, एमडी भाई कैसे करेगा। हाँ, आ जाओ, मेरी बात सुनो ध्यान से, अब एक बार फोकस करते हैं, सुने ध्यान से, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम प्रोटोजोवंस है। हाँ, प्रोटोजोवंस है, सुनना ध्यान से। और उसमें मेरे पास क्या है, प्रोटोजोवंस यूनिसेलुलर होते हैं, उनमें कोई सेल वॉल नहीं होती, वो हेट्रोट्रॉफिक है, पैरासाइट या प्रीडेटर है, होलोजोइक होता है, निगल के खाने वाला, चाहे वो डेड चीज को खाए या कैसे खाए, रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स हैं। अमीबॉइड, फ्लैजिलेट, सीलिएटेड, स्पोरोजोन, ये 4 तरह के होते हैं। अब सबसे पहले मैं बताता हूं आपको अमीबॉइड किसे कहते हैं, सुनो ध्यान से। हमारे पास क्या होता है बेटा, अमीबॉइड जो है, ये जो प्रोटोजोआ होते हैं, इनके पास क्या होता है, इनके पास सूडोपोडिया होता है। क्या प्रेजेंट होता है, सूडोपोडिया, आपने सुना है ये कभी, सूडोपोडिया, इसको कहते हैं फॉल्स फीट, फॉल्स फीट कहते हैं इसको। ये प्रेजेंट होता है लोकोमोशन के लिए, प्रेजेंट फॉर लोकोमोशन, लोकोमोशन के लिए ये प्रेजेंट होता है। अब ये 3 जगह मिलते हैं, ध्यान सुनना। एक मिलते हैं फ्रेश वाटर में, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप में से कितने लोगों को याद है हाइड्रा, पता है, हाइड्रा मान लो फ्रेश वाटर में है, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर में है। ऐसे ही फ्रेश वाटर में एक चीज और याद रखना, अमीबा, एक चीज और क्या याद रखोगे, अमीबा। तो फ्रेश वाटर में मिलता है ये, उसके अलावा कुछ मैरीन होते हैं और कुछ होते हैं पैरासाइट। पैरासाइट आपके सिलेबस में अमीबॉइड में है एंट अमीबा, याद करो, एंट अमीबा, एंट अमीबा, यस, एंट अमीबा हमारे पास है। तो फ्रेश वाटर है, मेरीन है, पैरासाइट है, ये हमारे पास है। फ्रेश वाटर है, मेरीन है और पैरासाइट है, ये हमारे पास है। तो सूडोपोडिया कहां प्रेजेंट है, सूडोपोडिया कहां प्रेजेंट है, प्रेजेंट है किसके लिए, लोकोमोशन के लिए प्रेजेंट है, ठीक है। फ्रेश वाटर मेरीन पैरासाइट, एंट अमीबा, क्या नाम है इसका, एंट अमीबा नाम है, यस। क्या नाम है इसका, एंट अमीबा नाम है, यस, यस, एंट अमीबा नाम है। अब देखो मेरी बात सुनो, ये अमीबा है, यस। अच्छा, कितने लोगों को पता है अमीबा और अमीबॉइड अलग अलग है, सुनो ध्यान से। यहां पर अमीबॉइड एक ग्रुप है, एक अमीबॉइड मूवमेंट भी होती है। अमीबॉइड मूवमेंट मतलब अमीबा की तरह से चलना, किस में होती है, मैक्रोफाज में होती है हमारी बॉडी में। तो अमीबा जो है बेटा, अमीबा में हमारे पास क्या है, अमीबा जो है हमारे पास, उसमें मेरे पास ये क्या है, सूडोपोडिया है। ये क्या है, सूडोपोडिया है, यस और नो, ये क्या है, सूडोपोडिया है। अब इसमें हमारे पास सुनेंगे सारे बच्चे, ये जो है ये मैरीन है। अब जो मैरीन होते हैं ना, मैरीन होते हैं, उसके बाद सिलिका का कवर है, सिलिका का कवर है। अब मुझे एक चीज बताओ, मेरी बात सुनेंगे, मैं रिपीट करता हूं फिर से सुने। हमारे पास प्रोटोजोआ का मतलब है उनके बाहर सेल वॉल नहीं होती, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। उसमें सबसे पहला है अमीबॉइड, अमीबॉइड में क्या होता है, सूडोपोडिया होता है। क्या होता है, सूडोपोडिया होता है। सूडोपोडिया एक तरह के धागे होते हैं, उनकी वजह से बनता है, उन्हें कहते हैं माइक्रोफिलामेंट्स, यस और नो, माइक्रोफिलामेंट। अब मैं यहां पर कुछ बातें बताता हूं। अमीबा क्या है, एक जीनस है। अमीबा क्या है, जीनस है। अमीबॉइड क्या है, एक ग्रुप है।
इसके अलावा अमीबॉइड वर्ड जो होता है मूवमेंट के लिए होता है। अब ये तीन तरह के मीडियम में मिलते हैं, फ्रेश वाटर, मेरीन, पैरासाइट। जो मेरीन होता है उसके बाद सिलिका का कवर या शेल है। अब मुझे बताओ ये सिलिका उससे कैसे अलग है, डाइएटम से? मैं बताता हूं कैसे अलग है। डाइएटम की सेल वॉल में सिलिका गड़ा हुआ है, यहां पर सिलिका का कवर है। यहां पर क्या है बेटा? सिलिका का कवर है। कवर समझ में आता है? सिलिका का कवर है यहां पर। यस। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं किसकी? अमीबॉइड की। यस, देखो क्या कह रहा है। दीज ऑर्गेनिज्म कहां कहां मिलते हैं? These organisms are freshwater, seawater, moist soil. They move and capture their prey by putting in pseudopodia, putting out pseudopodia. ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं? फॉल्स फीट। जिसको हम क्या बोलते हैं? फॉल्स फीट। अमीबा है इसका एग्जांपल। मेरीन फॉर्म में सिलिका है। ठीक है। सम ऑफ देम क्या है? एंट अमीबा। यस, जो क्या है? पैरासाइट है। एंट अमीबा है जो क्या है? पैरासाइट है। यस। यस। चले आगे, नोट करिए, नोट कर लो, ये वाला नोट कर लो अमीबॉइड। फिर फ्लैजिलेटेड बता रहा हूं, है ना? जल्दी करो, जल्दी जल्दी, फास्ट। लिख लिया? जल्दी बताओ। हो गया बेटा? गौरव, मैंने ये नहीं बोला पीजी गांव साइड नहीं जाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि जिन बच्चों को थोड़ी बहुत होता है ना, कि कुछ बच्चों को हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो ऐसी जगह से करें जहां पर उनके खुद के लिए तो मेडिकल अवेलेबल रहे भाई। गांव साइड में जल्दी डॉक्टर्स नहीं जाते हैं। मान लो तुम्हें डॉक्टर बना दिया जाए और कहा जाए गांव में रहो, तो ठीक तो है कि हॉस्पिटल में काम करोगे, पर जो पैसा कमाओगे उसको खर्चोगे कहाँ? खेत में है। यस। अब सुनो ध्यान से, फ्लैजिलेटेड्स क्या है, मेरी बात सुनो। फ्लैजिलेटेड क्या है? ये या तो फ्री लिविंग होते हैं या ये पैरासाइट होते हैं। अब देखो कैसा दिखता है। इनका एग्जाम्पल है हमारे पास ट्राइपनोसोमा। क्या नाम है? ट्राइपनोसोमा। जो डिजीज कॉज करता है, कॉज डिजीज। अब ये ट्राइपनोसोमा कैसा है मुझे बताओ? कॉज डिजीज, मुझे बताओ जल्दी से। कॉज डिजीज, स्लीपिंग सिकनेस। अब मैं पता है आपको एक को ऐसा क्वेश्चन बताता हूं जो मुझे लगता है कि इस तरीके से उसको पूछना चाहिए। मैं लिख रहा हूं पैरासिटिक, पैरासिटिक एंड ट्रू न्यूक्लियस। यस। अब यहां पर मैंने लिख दिया अमीबा, यहां पर मैंने लिख दिया साल्मोनेला, साल्मोनेला, और फिर मैंने लिख दिया ट्राइपनोसोमा, और मैंने यहां पर लिख दिया स्ट्रेप्टोकोकस। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि भाई ट्रू न्यूक्लियस भी है, तो ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, तो ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब रह गए दो। अमीबा फ्री लिविंग है,
तो कैसा हो सकता है? प्रीडेटर हो सकता है। तो पैरासाइट कौन होगा? ट्राइपनोसोमा। कौन होगा? ट्राइपनोसोमा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? हाँ। यस। यस। अब जरा ध्यान से सुने, अब ध्यान से सुने। हमने यहां पर लिखा है फ्री लिविंग और पैरासाइट। अब ये कैसे दिखता है? देखो, ट्राइपनोसोमा कुछ इस तरीके का होता है, ऐसा। उसमें इस तरीके से फ्लैजिला होता है, ये ट्राइपनोसोमा है। यस। और ये डिजीज कर रहा है क्या? स्लीपिंग सिकनेस। तो मैं अगर आपसे यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान सुनेंगे, मैं आपको स्टेटमेंट दे दूं, ऑल फ्लैजिलेटेड आर पैरासिटिक। सही है गलत है? ऑल फ्लैजिलेटेड आर पैरासिटिक। दूसरा, ऑल प्रोटोजोन्स आर फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड। बताओ, दोनों गलत है। यस, ये दोनों ही गलत है। क्यों? क्योंकि सारे फ्लैजिलेटेड पैरासाइट्स नहीं होते। यस, है ना? और सारे प्रोटोजोन फ्लैजिलेटेड नहीं है। सही है। अब ये हो गया सेकेंड ग्रुप। थर्ड हमारे पास है सीलिएटेड। सीलिएटेड सुनो कौन होता है, मेरी बात सुनो ध्यान से। सीलिएटेड कौन है जरा समझना। देखो क्या होगा, मेरी बात सुनो ध्यान से। सबसे पहले, सीलिया किस में मदद करता है? लोकोमोशन में। तो जिनके पास भी सीलिया होगा उनका हैबिटाट कैसा होगा? सर एक्वेटिक होगा। कैसा होगा? एक्वेटिक होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? यस। अब जरा देखो कैसा होगा। इसका एग्जाम्पल है मेरे पास पैरामीशियम। इसका एग्जाम्पल क्या है? पैरामीशियम है। अब देखो, पैरामीशियम जो है इसका एग्जाम्पल है, और पैरामीशियम में किस तरीके से होता है जरा समझेंगे। अब सुनना, इस तरीके से सीलिया होता है। इस तरीके से क्या होता है? सीलिया होता है। ठीक है। अब पैरामीशियम है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं। सीलिया क्या करता है? सुनना ध्यान से। सीलिया क्या करता है? सीलिया जब क्या करता है? कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करता है। कैसी मूवमेंट करता है? कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करता है। सीलिया क्या करता है? कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी बताओ बेटा। सही है। तो सीलिया क्या करता है? कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करता है। उससे क्या होगा? उससे पानी मूव करेगा जिसके पास खाना है। वाटर मूव अलोंग विद फूड। खाने के साथ पानी मूव करेगा। किस में मूव करेगा? और एंटर करेगा किस में? गुलट में। गुलट क्या होता है? गुलट जो होता है बेटा, एक कैविटी है या माउथ लाइक स्ट्रक्चर है। एक सिंगल पे माउथ जैसा कुछ स्ट्रक्चर है, सिंगल सेल में। याद रहेगा? याद रहेगा? मेरी बात सुनो ध्यान से, ध्यान सुनेंगे। ये पैरामीशियम है। ये हमारे पास क्या है? पैरामीशियम है। हमारे पास यहां पर क्या है? सीलिया है। ये सीलिया, ये कैसे मूव कर रहा है? कोऑर्डिनेटेड मूव कर रहा है। तो जो पानी है वो मूव कर रहा है किसके साथ? फूड के साथ। वो किस में एंटर कर रहा है? गुलट में। गुलट ये रहा बेटा, ये माउथ जैसा स्ट्रक्चर है, इसको गुलट कह रहे हैं। तो पान जो यहां पर एंटर कर रहा है, आप समझो, ये जो माउथ जैसा स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोल रहे हैं? गुलट कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? गुलट कह रहे हैं। यहां पर देखो, जैसे क्या होगा, सीलिया मूव करेगा, ये खाना है, तो सीलिया इस खाने को यहां तक लेकर जाएगा और यहां से एंटर करा देगा। मैं आपको एक चीज समझाता हूं, देखो, आपने अमीबा पढ़ा है। अमीबा यहां भी सीडोपोडिया बना सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, कहीं से भी बना सकता है। लेकिन क्या है, पैरामीशियम में फूड जो है, फूड जो है, फूड का मतलब कोई ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, वो एंटर करता है कहां से? फ्रॉम फिक्स लोकेशन। फिक्स लोकेशन को हम गुलट कहते हैं। क्या कहते हैं? गुलट। GULLET, गुलट। ये एक तरह की कैविटी और माउथ लाइक स्ट्रक्चर है। आ रहा समझ? अच्छा, दूसरी चीज जो आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, जो यहां पर नहीं दे रखी, आपके एनसीईआरटी में नहीं है,
वो है ऐसे, एक बड़ा और एक छोटा न्यूक्लियस। उनको दे दो ना, उनको कितना, आपने दोनों बनाया है ना। सुनो क्या करो, आप मेरे लिए बस हल्का सा देना, बाकी आप खा लो, ठीक है। आप देखो क्या बोल रहे हैं, देखो क्या है, दीज आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म है, प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, दे हैव कैविटी, गुलट, दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ सेल सरफेस। यस, ठीक है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रो ऑफ सीलिया कॉज वाटर लेडन फूड विद फूड, वाटर लेडन विद फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू गुलट। जो पानी के साथ खाना है उसको वो किस में कर रहा है, गुलट में कर रहा है। यस, आप समझो स्टीयर्ड का क्या मतलब होता है, जैसे नाव चलाते हैं ना स्टीयर, जैसे स्टीयरिंग होता है गाड़ी चलाने के लिए, यहां पर स्टीयर्ड का मतलब है ले जाना। स्टीयर्ड का क्या मतलब है, ले जाना। आप समझो, स्टीयर्ड का मतलब है ले जाना, मूव। स्टीयर्ड का मतलब क्या है, मूव करना, ठीक है। यस, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। आगे आ जाओ, अब हम बात कर रहे हैं स्पोरोजोन्स की। क्या बात कर रहे हैं, स्पोरोजोन्स की, ठीक है। अब स्पोरोजोन्स क्या होते हैं, सुनना ध्यान से। इनकी सेल वॉल तो है नहीं, इनमें कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होता, नो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, किसी प्रकार का ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो लोकोमोटरी है, ठीक है, क्लियर है। दूसरा, इनकी लाइफ साइकिल में, लाइफ साइकिल हैव स्पोर लाइक स्टेज। आप में से कितने लोगों को याद है मलेरिया, याद करो, इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। यहां पर प्लाज्मोडियम जीनस है, आप समझो, यहां पर प्लाज्मोडियम जीनस है, वो प्लाज्मोडियम स्टेज थी। अगर आपको याद हो, प्लाज्मोडियम जीनस, प्लाज्मोडियम जीनस जो है, याद करो, वो क्या कॉज करता है, वो कॉज करता है मलेरिया। मलेरिया में दो होस्ट थे, याद है किसी को, दो होस्ट थे, एक था ह्यूमन। तो ह्यूमन में कौन सी साइकिल होती थी, ए सेक्सुअल साइकिल। उस ए सेक्सुअल साइकिल में एक स्टेज बनती थी, उसे स्पोरोजोइट कहते थे। क्या बोलते थे, स्पोरोजोइट। दूसरा हमारे पास मॉस्कीटो, ए सेक्सुअल साइकिल है हमारे पास, ए सेक्सुअल साइकिल है। तो ए सेक्सुअल साइकिल जो है उसमें स्पोरोजोइट आ रहा है ह्यूमन में। यस, क्या आ रहा है ह्यूमन में, क्या आ रहा है, स्पोरोजोइट आ रहा है। स्पोरोजोइट का क्या मतलब है, स्पोर है, ह्यूमन की बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं मॉस्कीटो, तो मॉस्कीटो में कौन सी साइकिल होती थी, सेक्सुअल साइकिल, गैमेट फ्यूज होते थे। क्या होते थे, गैमेट फ्यूज होते थे। तो जो स्पोरोजोइट स्टेज बनती थी, याद करो स्पोरोजोइट, यही तो स्पोर हैं। तो इनमें क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है कि इसमें स्पोर लाइक स्टेज होती है जो इन्फेक्शन करती है, इन्फेक्शियस। आपको मैं समझाता हूं कि हमारे पास क्या होता है, मेरी बात सुनो, स्पोरोजोन्स हैं, इनमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इनको किसी को लेकर जाना पड़ेगा, जैसे मॉस्किटो इन्हों ले जाकर ह्यूमन के ब्लड में डालता है। मैं ये समझा रहा हूं आपको कि जैसे क्या होता है, किसी की लाइफ साइकिल जो होती है उसमें अगर दो होस्ट हैं, किसी एक होस्ट में एसेक्सुअल साइकिल हो सकती है, दूसरे में कौन सी हो सकती है, सेक्सुअल साइकिल हो सकती है। अब सेक्सुअल साइकिल जो है मेरे पास, सेक्सुअल साइकिल जो है उसमें गैमेट फ्यूज करते हैं। इन्फेक्शन जो होगा बेटा, आप समझो, इन्फेक्शन जो होगा वो किस स्टेज से होगा, इन्फेक्शियस स्टेज कौन सी है, स्पोर जैसी। यस, लाइफ साइकिल में। और वो स्पोर जैसी स्टेज का नाम यहां क्या था, याद करो, स्पोरोजोइट। याद आया किसी को, क्या नाम है उसका, स्पोरोजोइट नाम है। क्या नाम है, स्पोरोजोइट नाम है। क्या नाम है, स्पोरोजोइट,
ठीक है, यस यस, हाँ, याद करो स्पोरोजोइड स्टेज थी वो, स्पोर, उससे क्या होगा, उससे और इंफेक्शन फैलता था आरबीसी में, याद आया? ठीक है, तो अब यहां पे क्या आ रहा है, स्टैगरिंग, व्हाट इज स्टैगरिंग? स्टैगरिंग मतलब बहुत ज्यादा, व्हाट इज स्टैगरिंग, बहुत ज्यादा। अभी मेरे साथ याद करेंगे, सबसे पहले मैं रिवाइज करता हूं, हमने क्या पढ़ा है बेटा, पूरा प्रोटिस्टा पढ़ा है, प्रोटिस्टा में 5 ग्रुप हैं, 3 फोटोसिंथेटिक है, एक सैप्रोफिटिक है, और एक कैसा है, कैसा है, प्रोटोजोआ, जो किसके जैसा है, एनिमल जैसा, ठीक है। प्रोटोजोआ में 4 ग्रुप हैं, एक में सुडोपोडिया होता है, एक में सीलिया होता है, एक में फ्लैजिला होता है। सीलिया में कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है, गुलट होता है, एग्जांपल पैरामीशियम। फ्लैजिलेटेड का एग्जांपल है ट्राइपनोसोमा। स्पोरोजोन्स ऐसे प्रोटोजोआ है जिनमें क्या नहीं होती, कोई सेल वॉल नहीं होती, सॉरी, कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होता। सही है, नोट करो जल्दी से। कौन सा न्यूक्लियस वाला क्वेश्चन पूछा बच्चे, मैंने ये बोला है, ये वाला बताया नहीं क्या ठीक से? दो तरह का न्यूक्लियस होता है इसमें, ये बताया नहीं आपने। इसमें दो तरह का न्यूक्लियस होता है, इसमें दो तरह का न्यूक्लियस होता है, एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस। पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस होते हैं, जब आप याद करो हमने न्यूक्लियस वाला टॉपिक पढ़ा था, हमने बोला था कि कुछ ऐसे हैं जिनमें एक भी न्यूक्लियस नहीं होता, आरबीसी सीव ट्यूब, इसको कहते हैं मैक्रो न्यूक्लियस। दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं, एक छोटा एक बड़ा। ये किसमें हेल्प करता है, इसका रोल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसका क्या रोल है, इसका रोल है जो नॉर्मल फंक्शंस है ना, वेजिटेटिव रोल, या नॉर्मल फंक्शंस बोल सकते हो। ठीक है, सही है, चलो। ठीक है, नोट कर लो। यार बुक के लिए मैं अपनी तरफ से अलग से माफी मांगता हूँ आपसे कि लेट हुआ है, मैं बताता हूँ। हमारी तरफ से लेट हुआ एक्स्ट्रा प्रूफ रीडिंग, कुछ प्रिंटिंग में डालने में, और उधर से लेट हुआ कि बीच में छुट्टियां, और कुछ उनकी तरफ से था। हमें उम्मीद थी कि वो 10 या 8 दिन में प्रिंट कर देंगे, पर उन्होंने लगा दी 20 दिन। ठीक है, नहीं तो जो हमने 8 अगस्त के आसपास आपको बोला था, तब प्रिंटिंग आपके पास जानी स्टार्ट हो जाती, तो मतलब 12-13 अगस्त तक हो जाता। ठीक है, कोई नहीं, अब हो गया हो गया। सबके पास क्यों आएगी जिसने बुक की थी? अभी नीट एडवांस ऑर्डर नहीं कर सकते, पहले एक बार आपके पास आ जाए, उसके बाद ही हम लोग बाकी बच्चों से कोई चीजें करेंगे, नहीं तो क्या होगा, ठीक नहीं होता फिर ऐसे। चले, चले आगे। ठीक है बेटा, अब तो जल्दी आएगी ना, मान लो आप ऑर्डर करोगे 1 वीक में आएगी, 1 से 2, मैक्सिमम 1 वीक, 10 दिन में। चले आगे पढ़े, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, फंजाई, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। फंजाई में सबसे पहले फाइकोमाइस्टिस, एस्कोमाइस्टिस, बेसिडियोमाइस्टिस, ड्यूटेरियोमाइस्टिस, ये 4 ग्रुप हैं, इनके एग्जांपल्स याद करने हैं। ठीक है, सभी बच्चे हेडिंग डालो फंजाई, और फंजाई के पहले एग्जांपल्स लिखो ऐसे। मैं नाम पढ़ देता हूं, नाम पढ़ दूं? सर आपको याद है, मुझे याद है। सबसे पहले एल्ब्यूगो, क्या नाम है, एल्ब्यूगो, 2 पार्ट में पढ़ा करो, जब भी नाम पढ़ो 2 हिस्से में, राइजोपस, म्यूकर। तो ये फाइकोमाइस्टिस, एक्चुअल में फंजाई की 4 क्लासेस होती हैं। कितनी क्लासेस होती हैं, 4। सबसे पहली क्लास है फाइकोमाइस्टिस, दूसरी क्लास है एस्कोमाइस्टिस, तीसरी क्लास है बेसिडियोमाइस्टिस, और फोर्थ क्लास है ड्यूटीरियोमाइस्टिस। ये 4 क्लासेस हैं। ठीक है, ये कितनी क्लासेस हैं, 4। क्लियर है? यस। ठीक है, क्या पूछा है शालिनी? अमीबा पैरासिटिक नहीं होता बेटा, एंट अमीबा पैरासिटिक होता है। अब याद करो पहले फटाफट से, देखो मेरी बात सुनो,
आप ऐसे याद करो, माइस्टीज कॉमन है, फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटीरियो, ये चार ग्रुप हैं, चार क्लासेस हैं। ईस्ट, ईस्ट इसको शुगर फंजाई भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शुगर फंजाई, शुगर पे ग्रो करती है, यस, फर्मेंटेशन करती है। पेनिसिलियम, देखो क्या नाम है, पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स, एस्परजिलस, मोरल्स, ट्रफल्स, ये किसके एग्जाम्पल है? एस्कोमाइस्टीज के। एग्जाम्पल क्यों चाहिए मैं बताता हूं। जैसे मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें लिखा रहेगा, ध्यान सुनेंगे, जिसमें लिखा रहेगा हमारे पास कि ए सेक्सुअल स्पोर एब्सेंट है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ए सेक्सुअल स्पोर एब्सेंट इन, ऐसे क्वेश्चन आएगा। वहां पर ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या आएगा, सुनना ध्यान से। ए सेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट है मेरे पास, वहां पर मेरे पास क्या क्या आएगा समझेंगे। वहां पर मेरे पास क्या क्या आएगा? ए सेक्सुअल स्पोर एब्सेंट इन, एब्सेंट इन ऑप्शन में। अच्छा, इसका आंसर जो है, इसका आंसर मेरे पास बेसिडियोमाइस्टिस है, मैं आपको क्वेश्चन में बता रहा हूं, समझो, बेसिडियोमाइस्टिस है। तो ए सेक्सुअल स्पोर एब्सेंट इन, इसमें जो पहला ऑप्शन है, मान लो मैंने एल्ब्यूगो लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया कॉलिटोट्राइकम, फिर मैंने लिख दिया पेनिसिलियम, फिर मैंने लिख दिया अगेरिकस। अब आपको जब तक एग्जाम्पल याद नहीं है, देखो आपको ये याद रहेगा कि ए सेक्सुअल स्पोर किस में एब्सेंट है, बेसिडियोमाइस्टिस में, ये पढ़ने के बाद याद हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे एग्जाम्पल याद नहीं है तो मैं क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए पहले एग्जाम्पल याद करो। देखो अगेरिकस आएगा, समझ में आया? ऐसे करना है बेटा। पिगमेंट आइडेंटिकल लिखा है तो फिर आइडेंटिकल ले लियो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया उस वक्त। बच्चे, अगर आइडेंटिकल लिखा है तो आइडेंटिकल लेना पड़ेगा, आइडेंटिकल ही लेना पड़ेगा, यस सॉरी, आइडेंटिकल लो फिर। इसका मतलब वो भी प्रेजेंट होगा, क्या, कैरोटिनॉइड जेंथोफिल किस में प्रेजेंट होगा? क्योंकि प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, यस। क्या प्रेजेंट होते हैं? प्लास्टिड्स। आ जाओ, स्टार्ट करो जल्दी से, पहले ये याद करो, ये याद करो। नाम पढ़ दूं एक बार सारे, रिपीट करता हूं। पहला ग्रुप है फाइको, फाइकोमाइसिटीज, माइसिटीज शब्द फंजाई के लिए, एस्कोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज, ड्यूटीरियोमाइस्टीज। नाम समझ में आ गए? एल्ब्यूगो राइजोपस म्यूकर, ईस्ट पेनिसिलियम न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स एस्परजिलस मोरल्स ट्रफल्स, उस्टिलागो पक्सीनिया अगेरिकस टोडस्टूल, कॉलिटोट्राइकम अल्टरनेरिया ट्राइकोडर्मा। ये हमारे पास है, ये हमारे पास है। लिख लिया बेटा एक बार, नोट कर लो एक बार, 10, दो दो बार अपनी कॉपी में रफ में लिखो जल्दी से। जल्दी करो। कैसी कैसी बात कर रहा है प्रियांशु? एमबीबीएस करने के बाद यूपीएससी करने से डॉक्टर हमारे अंडर आ जाएगा, गधा। ये पफ बॉल बेटा बेसिडियोमाइस्टीज में है।
अर्जुन, मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, बुक का पीडीएफ देना चाहिए हमें? ईमानदारी से बता। हाँ सर दे दो। बच्चे, इतना सस्ता तो तू भी प्रिंट नहीं कर सकता, है ना? गलत चीज मत बोलो बेटा, तुम्हें पता नहीं है। चलें स्टार्ट करें? बोलो, स्टार्ट करें, जल्दी से आ जाओ। अब हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, बेसिक फीचर पे जा रहे हैं फंजाई के। ध्यान से सुनना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बेटा, फंजाई क्या है? सबसे पहले, यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है? मल्टी सेलुलर है। फंजाई क्या है? मल्टी सेलुलर है, ठीक है, एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट को हम इसी में रखते हैं क्योंकि क्लासिफिकेशन में हमने सेल वॉल ली थी, तो काइटिन होता होगा इसकी सेल वॉल में। मल्टी सेलुलर है बेटा फंजाई, ठीक है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताओ क्या होगा? लूज टिश्यू। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझ में आता है? जैसे मोनेरा और प्रोटिस्टा में क्या था, बताओ जल्दी से। मोनेरा और प्रोटिस्टा में क्या था? सेलुलर। इसमें क्या आएगा? लूज टिश्यू आएगा। इसमें क्या आएगा? लूज टिश्यू आएगा, ठीक है। इसमें क्या आएगा? लूज टिश्यू आएगा। चाय पी रहा हूं दुष्ट, कह रहा है कुछ कुछ लिखते रहते हो। कैसा आएगा? लूज टिश्यू, ठीक है सर। उसके बाद ये हेट्रोट्रॉफिक है। ये कैसे हेट्रोट्रॉफिक है? दूसरा, ये क्या शो करते हैं बेटा? ग्रेट डाइवर्सिटी। ग्रेट डाइवर्सिटी किसमें? किसमें? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? स्ट्रक्चर। मैं आपको समझाऊंगा अभी। मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटाट मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये कहां मिलते हैं? डेड चीज पे मिलते हैं। मरी हुई चीज पर हैबिटाट का मतलब ये कहां ग्रो करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। ये मॉर्फोलॉजी में भी समझाऊंगा, स्ट्रक्चर अलग से पढ़ेंगे। देख बेटा, इधर देख, मेरी बात सुन ध्यान से। फंजाई देखने में ऐसे धागे जैसी होती है, ये हमें दिखता ही नहीं है। फिर ये धागे ग्रो करके, ध्यान से देख बेटा, फंजाई देखने में कैसी होती है? धागे जैसी होती है। फंजाई देखने में कैसी होती है? ऐसे धागे जैसी होती है, धागे जैसी। ये फंजाई है, इधर देख, मेरी तरफ देख। ये फंजाई है, ये फंजाई है, ऐसी धागे जैसी होती है। यही धागे ग्रो करके हवा में कुछ स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं ऐसे। इन्हें फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं? फ्रूटिंग बॉडी। क्लियर है? और इन्हीं फंजाई से कुछ कुछ ये स्ट्रक्चर बनते हैं ऐसे, इन्हें स्पोर कहते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, फंजाई का जो धागा है, धागा, उस धागे को हाइफे कहते हैं। सही है सर? तो कुछ फंजाई ऐसी दिख रही है, कभी वो फ्रूटिंग बॉडी की तरह दिखती है। भाई ह्यूमन देखने में तो एक जैसा है, कभी स्पोर जैसे दिखते हैं उसमें। हैबिटाट का मतलब क्या हो गया? किसी भी डेड चीज पर, डेड पर, फिर किसी एनिमल पर, किसी प्लांट पर। आपको समझ में आ रहा? ऑन प्लांट। अब अगर मैं आपसे कहूं आपके अराउंड फंजाई कहां है? अराउंड अस, हमारे आसपास फंजाई कहां है? अराउंड अस कहां फंजाई है? मैं बताता हूं आपको। जो ईस्ट आप खाते हो, ईस्ट कहां खाते हो भाई? ईस्ट, है ना, जो ग्रो करता है ना, ईस्ट है हमारे पास, जो ब्रेड ब्रेड बनाने में काम आता है, ब्रेड मेकिंग में काम आता है। यस, कहां आता है? ब्रेड मेकिंग में। यस। उसके अलावा, ईस्ट के अलावा सुनना, अगेरिकस, मशरूम जो आप खाते हो, मशरूम आप खाते हो, एडिबल, ये आप खाते हो, है ना। ब्रेड हो गया, अल्कोहल हो गया, इथेनॉल हो गया, ये सारा। उसके अलावा टोड स्टूल नाम से एक फंजाई होती है जो पॉइजनस होती है।
क्या है? पॉइजनस है। एंटीबायोटिक किससे मिला था? पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलियम से। तो पेनिसिलियम से क्या मिला था? एंटीबायोटिक मिला था, वो भी फंजाई है। उसके अलावा हमारे पास मस्टर्ड की लीफ पर, मस्टर्ड की जो लीफ है ना बेटा, मस्टर्ड की लीफ, सरसों की लीफ किसी बच्चे ने अगर देखी हो, कुछ इस तरीके की होती है, उस पर ऐसे राउंड राउंड फंजाई ग्रो करती है, उसे एल्ब्यूगो कहते हैं। तो मस्टर्ड की लीफ पर मेरे पास एल्ब्यूगो पैरासाइट है। एल्ब्यूगो क्या है? पैरासाइट है। एल्ब्यूगो क्या है? पैरासाइट है। कितने लोगों को याद है कि बारिश में लकड़ी, आपको पता है बारिश में बहुत दिन तक लकड़ी पड़ी रहती है, वो हल्की हो जाती है। याद है नहीं याद है? याद है कि नहीं याद है? बेटा मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूं। बेटा ईस्ट प्रोटेस्टा में होना चाहिए, लेकिन ईस्ट की वॉल जो है फंजाई में मैच करती है। यस, लकड़ी सूख नहीं जाती है, फंजाई उसको डिकम्पोज कर देता, हल्की हो जाती है ना? चलो बनाओ, इतना लिख लो, फिर आगे बात करते हैं। देखो, आप में से किसने देखा है ये शुगर केन पे, देखा है आपने रॉट? ये वीट पे देखो, वीट पे रस्ट, शुगर केन पे इसको रॉट कहते हैं, रॉट। ब्रेड पे माउल्ड है, ब्रेड पे माउल्ड है। तो अगर मैं आपसे कहूं हमारे आसपास क्या है, आप बताओ। शुगर केन पे रॉट है, शुगर केन रेड हो जाता है, रॉट कहते हैं उसको, है ना? रस्ट किस पे? वीट पे, वीट पे ऐसे रस्ट दिखता है, ब्रेड पे माउल्ड दिखता है। ये सब फंजाई हमारे आसपास है। यस, ये सब फंजाई हमारे आसपास है। आपने देखा है कि नींबू पर भी कुछ ब्राउन ब्राउन सा आ जाता है, देखा होगा आप में से। यस, यस। हाँ चलो नोट कर लो, हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एक बार फंजाई का, फिर आगे बात करते हैं जल्दी से। आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। अगर आपने पिछली स्लाइड लोड कर ली है तो मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूं फटाफट से। नोट कर लो एक बार बेटा। चलें, नेक्स्ट करें, चलो आ जाओ। ये स्ट्रक्चर देख लो फटाफट से, आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर देखना,
आ जाओ, स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई की बात करते हैं। सबसे पहले सुनना ध्यान से, फंजाई जो है बेटा, फंजाई जो है मल्टी सेलुलर थ्रेड, धागे जैसा, थ्रेड लाइक फिलामेंटस, फिलामेंट होता है पतला धागा, इधर मेरी तरफ देखना ध्यान से, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, एक्सेप्ट ईस्ट, ईस्ट का एग्जाम्पल है सैकेरोमाइसिस। क्या नाम है? सैकेरोमाइसिस, जो यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर फंजाई है। अब जो मैं बताऊंगा सुनना ध्यान से, फिलामेंटस का मतलब होता है ऐसे, देखो ये एक सेल है, मेरी तरफ देखो, ये एक सेल है, ऐसा एक और सेल, जब कई सेल ऐसे लाइन से लगे इसे फिलामेंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। तो जो ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर है उसको नाम देते हैं हाइफे, उसको क्या नाम देते हैं? नोन एज हाइफे। क्या बोलते हैं? हाइफे। अब इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मेरे पास ये फंजाई का स्ट्रक्चर है ऐसा, जिसमें मेरे पास ये न्यूक्लियस है और ये मेरे पास ऐसा दीवार बनी हुई है न्यूक्लियस के बीच में। इस एक स्ट्रक्चर को मैंने क्या बोल दिया? हाइफे। क्या बोल दिया? हाइफे। अब क्या होता है, हाइफे मैं पूछूंगा यूनिसेलुलर है मल्टी सेलुलर है? मल्टी सेलुलर है। मैनी हाइफे, मैनी हाइफे, बहुत सारे हाइफे क्या बनाते हैं? माइसीलियम। जैसे ये एक हाइफे है, ये दूसरा हाइफे है, ये तीसरा हाइफे है, ये, तो इसको कहते हैं माइसीलियम। क्या बोलते हैं? माइसीलियम। तो माइसीलियम क्या होता है बेटा? माइसीलियम क्या होता है? नेटवर्क ऑफ हाइफे होता है। क्या होता है? नेटवर्क ऑफ हाइफे होता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, समटाइम समटाइम कुछ माइसीलियम हवा में बनते हैं। ये माइसीलियम कैसा होगा? जैसे कोई मरी हुई चीज है ना, उस पर ऐसे ऐसे ग्रो करता रहेगा ये माइसीलियम। तो एक सिंगल को कैसे कहते हैं? देखो, हाइफे मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे हाइफे फॉर्म क्या बनाएंगे? माइसीलियम बनाएंगे। सम टाइम एरियल माइसीलियम, एरियल माइसीलियम का क्या मतलब है? ऐसा माइसीलियम जो हवा में ग्रो किया है, उसको फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। मेरी बात समझो ध्यान से, इधर देखो, ये एक हाइफे है, ये दूसरा हाइफे, तीसरा हाइफे, ऐसे हाइफे इकट्ठे हो गए, ऐसे इकट्ठे हो गए, तो हमारे पास एक हवा में एक स्ट्रक्चर बन गया ऐसे, ये एक स्ट्रक्चर बन गया। इसको हमने क्या नाम दे दिया? फ्रूटिंग बॉडी नाम दे दिया। तो फ्रूटिंग बॉडी भी एक तरह का माइसीलियम भी है, पर वो माइसीलियम ऐसे हवा में, आपको तो फंजाई कैसे दिखती है? फंजाई देखने में ऐसे दिखेगी, खूब सारे माइसीलियम ऐसे बने हुए हैं जमीन पे, कुछ कुछ माइसीलियम हवा में बन गए, इसको फ्रूटिंग बॉडी बोल दिया। इसको क्या बोल दिया? फ्रूटिंग बॉडी बोल दिया। यहां तक समझ में आ रहा है? इसको क्या बोल दिया? फ्रूटिंग बॉडी बोल दिया। यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ। यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ। ठीक है, यस। अब आ जाओ, हाइफे दो तरह के हैं। हाइफे दो तरह के दिखते हैं आपको, दो टाइप के होते हैं। हाइफे दो टाइप के हैं, सुनना ध्यान से। एक हाइफे, एक होता है हमारे पास एसेप्टेट, एसेप्टेट
ऑल्सो नोन एज सीनोसिटिक। सीनोसिटिक देखो कैसा दिखेगा, देखो कैसा दिखेगा। ये ऐसा होता है ट्यूब जैसा, जिसमें न्यूक्लियस होते हैं, कोई लाइन नहीं है बीच में। तो ये ट्यूब जैसा होता है। कैसा होता है? ट्यूब जैसा, ट्यूब लाइक, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है। दूसरा हमारे पास है सेप्टेट। ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है? सेप्टेट। तो जो सेप्टेट हमारे पास है, ध्यान से सुनेंगे, सेप्टेट जो होगा उसमें सेप्टा प्रेजेंट होगा। उसमें हमारे पास क्या होगा? इस तरीके से सेप्टा प्रेजेंट होगा, ऐसा सेप्टा, ये ऐसे। सेप्टा प्रेजेंट है, इसे कहते हैं सेप्टा या वॉल, ये प्रेजेंट है। तो इसको क्या कहेंगे? इसमें सेप्टा और वॉल प्रेजेंट। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। होता क्या है कि जैसे ये फ्रूटिंग बॉडी और माइसीलियम है, इसमें या तो सारे एसेप्टेट होंगे या सारे सेप्टेट होंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? फिर रिपीट कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ये एक हाइफे ऐसा मान लेते हैं। तो जितने भी इसमें हाइफे हैं सारे कैसे होंगे? ए सेप, मतलब अलग अलग फंजाई में किसी में सेप्टेट होते हैं, किसी में ए सेप्टेट होते हैं। ऐसा नहीं होता, मिक्स हो जाएगा, कुछ सेप्टेट कुछ ए सेप्टेट। वट इज वट इज फंजाई? फंजाई कुछ नहीं होता, धागे होते हैं, ऐसे धागे जो लूज हैं ऐसे। अब ये धागे जब साथ प्रेजेंट है, आप समझो एक साथ प्रेजेंट है, तो ये बना रहे हैं माइसीलियम। ये क्या बना रहे हैं? माइसीलियम बना रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? ये क्या बना रहे हैं? माइसीलियम बना रहे हैं। वो माइसीलियम को हम फ्रूटिंग बॉडी भी को बोल सकते हैं, जब वो हवा में ग्रो करेगी। अब हम आपको ये कह रहे हैं बेटा, हम आपको ये कह रहे हैं कि इनमें मेरे पास सेप्टा हो सकता है या नहीं हो सकता। नहीं है तो ए सेप्टेट। ये माइसीलियम में सारे वाले ए सेप्टेट हो सकते हैं या सेप्टेट हो सकते हैं। यहां तक क्लियर है? बेटा यहां से हम कल पढ़ेंगे डेफिनेटली, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप यहां तक कर लो, कल यहां से हम पढ़ेंगे। ठीक है। हम्म, ठीक है। कल तक कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जिसको एग्जाम्पल याद नहीं है ना? ये सारे एग्जाम्पल आपको याद चाहिए। कितनी बार लिखोगे? कितनी बार लिखने हैं सर? 5 बार? नहीं, ज्यादा बार लिख लो। कितने बार लिखने हैं? 5 बार। यस। ठीक है। ये कह रहा सर टी शर्ट मस्त है। हाँ बेटा, ब्रांडेड पहनता हूँ ना अब तो मैं, है ना? हाँ अब तो मैं, क्या ना, पहले हम लोग क्या करते थे, हाँ, कहीं से लेके आते थे मार्केट से कि सस्ता मिल जाए, एकदम ब्रांड जैसा दिखे, है ना? हाँ। यस। बेल्ट ब्रांडेड नहीं होता था तो कई बार ऐसा शर्ट बाहर रखे हुए कि चलो बेल्ट ना दिख जाए किसी को, है नहीं? हाँ। चलो। हम्म, नालायक, गिफ्ट देते हैं तुम्हें, पढ़ाई करो। ठीक है, मिलते हैं, बाय, बाद में। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताता हूँ बेटा, आह, प्लीज पढ़ाई करो। आप लोग को मतलब कुछ बच्चे जो डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, कनेक्ट करते हैं एक बार, जूम वूम पे बात करते हैं आपसे। ठीक है। यस। हाँ। चलो। ठीक है, एंड करेंगे।